हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। ये सीरीज का तीसरा लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, चाहे तो आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। उससे पहले मैंने जो यूएन के बारे में बताया है और डब्ल्यूटीओ के बारे में बताया, वीपीओ के बारे में बताया, उन सब जाकर आप उनको देख सकते हैं कि यूएन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डब्ल्यूटीओ का भी फॉर्मेशन कैसे हुआ और वीपो का फॉर्मेशन या उसके कार्य क्या क्या है। उन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल वाइज बताया है। आप उनको जाएं और उनको पहले ऑलरेडी उनको देखें। आज मैंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो मैंने संस्थाएं ली है, जो कोर्ट लिया, एक लिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये तीन कोर्ट लिए हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। तीनों ही कोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीएससी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जो जितने भी मेन पेपर हैं या फिर प्रीलिम पेपर हैं, उनमें यह पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहे। लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप बिल्डिंग को देख सकते हैं, दहेग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसको पीस ऑफ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी बिल्डिंग है, कोर्ट ऑफ आईसीजे और पीसीए और आईसीसी की बिल्डिंग। तीनों ही कोर्ट इसके अंतर्गत फॉलो करते हैं या इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं यूएन का। यूएन का स्ट्रक्चर क्या है वो तो पहले मैंने आपको यूएन के बारे में जो पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है उसके बारे में बताया। यूएन के बारे में टोटल सब कुछ जानकारी दे रखी है, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। यूएन के 6 ऑर्गन हैं। सबसे पहला है जनरल असेंबली, उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटेरिएट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका ही अंग है, जो कि मैंने आपको इस लेक्चर में आपको डिटेल वाइज मैं आपको बताऊंगा। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे है, आईसीसी है और पीसीए है। इन सब के बारे में मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा। ये जो लेक्चर है ये तीसरा लेक्चर है। ये दो लेक्चर इससे पहले मैंने अपलोड कर रखे हैं। देखते हैं जुरिडिक्शन के बारे में। आप जुरिडिक्शन के बारे में तो जानते हो कि कैसे जस्टिस फॉलो करता है, कैसे जस्टिस न्याय क्या किया जाता है, भारत के अंदर क्या हायरार्की बनी हुई है, भारत के अंदर कैसे कैसे जस्टिस काम करता है। भारत के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट आते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो ऐसे हायरार्की बनी हुई है। आप पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे अपनी अपील को लेके, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तब जाके आपकी सुनवाई होती है। लेकिन आपको जो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे तो आप एक ही बिल्डिंग में जाओगे जैसे, लेकिन उसके डिफरेंट होते हैं, कार्य डिफरेंट है। कैसे कि अगर किसी के ह्यूमैनिटी का जीनोसाइड हुआ है या फिर किसी की सोवरेनिटी को, संप्रभुत्व को उल्लंघन किया गया है, उसको अलग अलग कोर्ट में आप डिफाइन करोगे जाके। ऐसा नहीं है कि आप पहले किसी लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर अपर कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके ऊपर कोर्ट में जाएंगे। ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे काम नहीं होता है। ये तो सब जो हायरार्की बनी हुई है ये भारत के अंदर ही बनी हुई है। ऐसे ही किसी के अलग अलग कोर्ट होंगे। लेकिन जो आईसीजे का फॉर्मेशन किया गया था यूएन के चार्टर 93 आर्टिकल के अंतर्गत किया गया था। अगर 93 आर्टिकल यूएन का चार्टर का ये कहता है कि अगर कोई मेंबर यूएन का बन जाता है, मतलब यूएन का कोई मेंबर बन जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली आईसीजे का भी मेंबर होगा। जैसे वर्ल्ड बैंक का अगर आप किसी वर्ल्ड बैंक का मेंबर बन जाते हैं, तो ऐसे ही आप आईएमएफ के भी मेंबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये यूएन का आर्टिकल 93 कहता है। तो ये यूएन के आर्टिकल 93 दो में क्या गया, 2 में क्या किया गया, तो स्टेटस दिया गया है नॉन मेंबर भी हो सकते हैं जो यूएन के मेंबर नहीं हैं। जो यूएन के मेंबर नहीं है, मतलब 193 से कोई भी इसका मेंबर नहीं है, तो वो भी इसका मेंबर बन सकता है। तो ये जुरिडिक्शन है और इसका फॉर्मेशन है कैसे यूएन के अंदर ऑटोमेटिकली आप आईसीजे के अंदर पार्टी बन सकते हैं। अब आईसीजे के बारे में बात करते हैं कि आईसीजे क्या है। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऑर्गन है यूएन का, ठीक है। और 1945 में इसका फॉर्मेशन किया गया था यूएन चार्टर के तहत। जो स्टार्टिंग इसने वर्किंग करना स्टार्ट किया था तो वो किया था 1946 के अंतर्गत। अब सीट ऑफ पैलेस, सीट ऑफ कोर्ट क्या होता है, इसे पीस ऑफ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि पीस ऑफ पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका हेग में, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अब
इसके जो जज होते हैं वो 15 होते हैं। प्रत्येक जज का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का। 9 साल का कार्यकाल प्रत्येक जज का होता है। ये तो हुई आईसीजे के बारे में। स्ट्रक्चर जानते हैं इसका। द हेग कॉन्फ्रेंस एंड द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, 1899 में पीसीए का गठन किया गया था, जो कि आज भी फॉलो करता है। कहाँ पे? द हेग में। द हेग कहाँ पे? नीदरलैंड में। तीनों की तीनों संस्था आईसीजे, आईसीसी और पीसीए, तीनों की तीनों संस्था या तीनों के तीनों कोर्ट द हेग में इनके हेडक्वार्टर है। यही एक ऐसे यूएन का जो ऑर्गन है, यही एक ऐसा है कि जो न्यूयॉर्क की यानी कि अमेरिका से बाहर है। आईसीजे अमेरिका के बाहर इसका हेडक्वार्टर है। यही एक ऐसा ऑर्गन है यूएन का। अब परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस 1920 में बनाया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1946 में बनाया गया, जो मैंने अभी आपको बताया आईसीजे के बारे में। फर्स्ट केस ऑफ सबमिट किया गया था वो 1947 में किया गया था आईसीजे के अंदर। अब फॉर्मेशन फेज मैंने आपको सब ये बता दिया। अब पहले बात करते हैं इसमें आईसीजे, आईसीसी और पीसीए के बारे में कि कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है और क्या क्या इनके प्रावधान है, किस किस क्षेत्र तक ये अपनी सुनवाई को कर सकते हैं या किस कौन कौन से एरिया तक ये अपना काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया द हेग में है, पीस ऑफ पैलेस के जिसे नाम से जाना जाता है। एस्टेब्लिश ईयर आईसीसी का यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो फॉर्मेशन किया गया था वो 2002 के अंतर्गत किया गया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो फॉर्मेशन किया गया था 1946 के अंतर्गत किया गया था। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन 1899 के अंतर्गत किया गया था। अब जो इनके फंक्शन हैं कि क्या ये कार्य करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं, मेंस में हो चाहे फिर आपके प्रीलिम से हो, प्री एग्जाम में हो चाहे मेंस में हो, कोई से में भी आपको इसमें पुटअप कर सकता है इस क्वेश्चन के बारे में कि इसका जो पीसीए के अंतर्गत है हम किस क्या क्या इनमें कहाँ तक का इनका एरिया हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी के बारे में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। तो ये इन्वेस्टिगेट करता है और पनिश करता है पीपल को कि जिनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि किसी अगेंस्ट किया है, किसी पर्टिकुलर आदमी ने किसी ऐसे आदमी के खिलाफ जेनोसाइड किया है जो उसका बहुत ही ज़्यादा उसका जेनोसाइड किया गया है किसी वार क्राइम के अंतर्गत। जैसे अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिलहाल भी चल रहा है, क्योंकि वो एक किस्म से जेनोसाइड ही है। रसिया यूक्रेन पर गोले दाग रहा है, उससे क्या हो रहा है, कोई जो नागरिक हैं, जो सिविल नागरिक हैं, वे बेचारे निर्दोष हैं, लोग हैं, मारे जा रहे हैं। तो इसमें आईसीसी के अंदर वो जेनोसाइड समझा जाएगा। अब आईसीजे के अंदर क्या है, आईसीजे के अंदर इसका जो कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यह क्या काम करता है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं, मैरीटाइम डिस्प्यूट होते हैं, बाउंड्री के डिस्प्यूट होते हैं, वो सब रिजोल्व करने का इनका कार्य है। अब पीसीए के अंदर मैंने आपको जो बातें बताई हैं, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कार्य करती है। जैसे अगर कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके अंतर्गत जो उनका डिस्प्यूट को रिजोल्व करने का कार्य किया जाता है वो पीसीए के अंतर्गत किया जाता है। अब जो मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं, पहले मेंबरशिप देखते हैं क्या होते हैं। मेंबरशिप 123 मेंबर आईसीसी के अंदर होते हैं, बल्कि 42 जो मेंबर हैं वो नॉन पार्टी नॉन सिग्नेटरी हैं, ये भी इसके अंदर आते हैं। अब यूएन के जितने भी मेंबर हैं वो आईसीजे के अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया कि यूएन का अगर कोई मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली आईसीजे का भी मेंबर बन जाता है। अब द पीसीए हैज 122 मेंबर स्टेट, 120 मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज वेल एज कोसोवो एंड द प्लेस्टाइन। 122 मेंबर पीसीए के अंदर आते हैं। ऐसा नहीं है कि 122 ही मेंबर इसमें अपना डिस्प्यूट लेके रिजोल्व लेके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कोई और भी लेके जाना चाहे तो वो भी ले जा सकता है, जो इसका सिग्नेटरी नहीं है वो भी जा सकता है, नॉन परमानेंट या नॉन सिग्नेटरी भी जा सकता है। अब टाइप ऑफ केस कि कैसे कैसे केस को सुनवाई करता है आईसीजे या आईसीसी या पीसीए। पहले आईसीसी की बात करते हैं। अब जिनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम, क्राइम ऑफ एग्रेशन। सबसे पहले जो मैंने आपको उदाहरण दिया है किसका, रसिया और यूक्रेन का। रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, अगर उसमें किसी सिविल नागरिक की मौत हो जाती है तो वो एक वार क्राइम है, क्योंकि वार क्राइम होता है अगर किसी सिविल नागरिक की मौत होती है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट युद्ध हो रहा है,
जिसमें अगर किसी सिविल नागरिक की मौत होती है या किसी नागरिक की सिटीजन की मौत होती है तो वो एक वार क्राइम के अंतर्गत आएगा, जिसके अंतर्गत हम आईसीसी के अंदर जाते हैं। अब आते हैं आईसीजे के अंदर। आईसीजे में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है कि आप सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं कोई देश, बाउंड्री डिस्प्यूट है, किसी सीमा को लेकर विवाद है, या फिर मैरीटाइम डिस्प्यूट है या किसी समुद्री सीमा को लेकर विवाद है, ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, नेचुरल रिसोर्सेज आपने किसी को ख़त्म कर दिए हैं, और राइट ऑफ ट्रेटी, वॉयलेशन ट्रेटी, इंटरप्रेशन, ये सब आपको आईसीजे के अंदर इसके अंदर सुने जाते हैं। अब करते हैं बात पीसीए की। पीसीए के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो केस भारत के अंदर हुआ था वो हुआ था वोडाफोन हरज को लेकर। वोडाफोन को आप जानते हैं कि आप में भी कोई सिम चलाया होगा वोडाफोन का। वोडाफोन पहले हज हुआ करता था। हज कहाँ की कंपनी है, सिंगापुर की। वोडाफोन कंपनी है यूके की। तो वोडाफोन ने हज की कंपनी को एक्वायर कर लिया था, उसको खरीद लिया था। अब कुछ एसेट इसके भारत में भी पड़े हुए हैं। अब भारत में जो एसेट पड़े हुए हैं उसमें तो डेफिनेटली बात कि भारत सरकार उससे ब्याज वसूलेगी या फिर उससे टैक्स वसूलेगी, जो कि वोडाफोन ने उसको देने से मना कर दिया था। तो ये दोनों के दोनों डिस्प्यूट लेकर कहाँ पे गए, पीसीए में, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब आर्बिट्रेशन का होता है, क्या होता है, पहले तो आप जानें कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन क्या होता है। मीडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता, और आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी ऐसे डिस्प्यूट को रिजोल्व करना जो बाउंडेड हो। मीडिएशन का कोई बाउंडेड नहीं होता है। तो आर्बिट्रेशन के पास गए वोडाफोन और भारत सरकार, वहाँ से वोडाफोन हार गई और वोडाफोन को भारत सरकार को टैक्स का देना पड़ा जो भी उसके एसेट थे। तो ये तो हुई एक केस की स्टडी के बारे में। अब बात करते हैं किसकी, कि इसका एरिया कहाँ तक है, कि कहाँ तक का उसको सुन सकता है या सुनवाई कर सकता है। इन्वॉल्विंग टेरिटोरियल एंड मैरीटाइम बाउंड्री, जो भी एक बाउंड्री के अंदर डिस्प्यूट होते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर, इंटरनेशनल रीजनल ट्रेड के अंदर जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो सब इनको रिजोल्व करती है। अब बेस कहाँ पे है, रोम स्टेचू। आईसीजे के अंदर यूएन चार्टर के अंदर किया गया था। कन्वेंशन ऑफ द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट 1899 एंड 1907। अब जो रिलेशन है वो यूएन के साथ किसके कैसे कैसे रिलेशन है। आप जानते हैं कि आईसीजे तो सीधा रिलेशन ही रखता है यूएन के साथ, लेकिन जो आईसीसी है वो सीधा रिलेशन नहीं रखता, वो गवर्न करता है यूएनए। सीधा रिलेशन नहीं रखता यूएन, लेकिन आईसीजे के थ्रू इसको गवर्न किया जाता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पीसीए है, द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ए यूनाइटेड नेशन एजेंसी। यह यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है, बट द पीसीए इज एन ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर, क्योंकि ये एक ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी ऑब्जर्वर आर्बिट्रेशन है। ठीक है, समझ गए। अब फंडिंग देखते हैं कि किसके कैसे कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम स्टेट पार्टी टू द रोम स्टेट। अब जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो सब इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, इनको फंड करते हैं। यूएन में तो तभी सभी मेंबर फंड करेंगे, 193 के 93 जितने भी मेंबर हैं। लेकिन जो बजट के अंदर पीसीए के अंदर है उसको एक अलग से बजट तैयार किया जाता है, वो सब उसके बजट तैयार करते हैं पीसीए के अंदर। उसको टैक्स वगैरह वो कहीं कहीं से अपना जहाँ पे बजट तैयार करता है वो करता है। अब बात करते हैं आईसीजे और आईसीसी के बारे में। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीजे, ये सब बातें मैंने आपको बता दी है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था आईसीजे का, 1946 में, और आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2002 में। यूएन रिलेशनशिप में आप जान सकते हैं कि यूएन ऑफिशियल कोर्ट ऑफ यूएन कॉमनली रेफर एज ए वर्ल्ड कोर्ट, इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, किसे, आईसीजे के। अब दूसरी जो बात है आईसीसी की, इसको इंडिपेंडेंट में रिसीव केस रेफरल फ्रॉम द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ये केस जा सकता है। लोकेशन कहाँ है, नीदरलैंड, द हेग में। दोनों की दोनों लोकेशन एक ही बिल्डिंग में है, एक ही शहर में है। पीसो, जिसको पीसो पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अब सब्जेक्ट ऑफ मैटर मैंने आपको बता दिया है, सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड रिलेशन, जितने भी मतलब आपको डिस्प्यूट के बारे में बता दिया, जेनोसाइड, वार क्राइम, ये सब आईसीजे और आईसीसी के अंतर्गत आते हैं। फंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट केस हुआ था कुलभूषण जाधव, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है उस दौरान। लगभग 2017 की बात है कि भारत ने जो
भारत के जो ये व्यापारी कहा करते थे, भारत का जो व्यापारी है कुलभूषण जाधव जी, लेकिन इसको पाकिस्तान के द्वारा डिटेन कर लिया गया था, इसको जेल में रखा गया था, यहाँ तक कि इसे फांसी की सज़ा भी दी गई थी। लेकिन भारत इसको आईसीजे के अंदर लेकर गया। आईसीजे में भारत की जीत हो गई और पाकिस्तान की बहुत किरकिरी हुई। इस वजह से भारत का जो केस है बहुत ही ज़्यादा जाना माना जाता है। तो ये मैंने केस आपको याद दिलाने के लिए आपको लिए सामने लिया है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट जरूर करें, बताइए लेक्चर कैसा लगा, शेयर भी जरूर किया करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।